2025 में कोरियन ड्रामा स्लो होने का नाम ही नहीं ले रहे, बल्कि और ज़्यादा शार्प, बोल्ड और एडिक्टिव हो गए हैं। डार्क थ्रिलर से लेकर फुल कियोटिक रोमांसेस तक कुछ ऐसे शोज आए हैं जिन्होंने लिटरली इम्पैक्ट छोड़ दिया है, चाहे आपने देखे हो या नहीं। ये 12 कोरियन सीरीज ऐसी हैं जो मिस नहीं करनी चाहिए। तो चलिए काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। नंबर 12, ट्रिगर। ये एक इंटेंस थ्रिलर है जो सेट है एक ऐसे देश में जहां गन्स इलीगल हैं, लेकिन अचानक वेपन्स अंडरग्राउंड मार्केट में सर्कुलेट होने लगते हैं। स्टोरी फोकस करती है इलीगल गन डिस्ट्रीब्यूशन के सडन राइज पर और वायलेंट क्राइम्स के बढ़ते ग्राफ पर। सेंटर में हैं दो लोग, एक प्रिंसिपल डिटेक्टिव जो लॉ को प्रोटेक्ट करना चाहता है और दूसरा एक स्मूथ टॉकिंग आर्म्स डीलर जो मानता है कि केओस भी एक तरह का जस्टिस होता है। दोनों की बिलीव्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं, लेकिन दोनों ही आर्म्ड एंड डेंजरस हैं। शो का पेसिंग काफी टाइट है, एक्शन क्लीन है, अननेसेसरी ओवर ड्रामा नहीं है। ये सिर्फ शूटआउट्स के बारे में नहीं है, ये क्लैश है आइडियोलॉजीज का, लॉ वर्सेस सर्वाइवल, ऑर्डर वर्सेस केओस, और बीच में एक पूरा नेशन जो फियर को फर्स्ट टाइम रियल में फील करता है। इसको माई ड्रामा लिस्ट पर 7+ रेटिंग मिली हुई है और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 11, कर्मा। ये शो धीरे धीरे टेंशन बिल्ड करता है, बिल्कुल टिकिंग क्लॉक की तरह, स्लो, प्रिसाइज और डीपली अनसेटलिंग। स्टोरी है एक फेल्ड क्रिप्टो इन्वेस्टर की जो सोचता है कि उसने परफेक्ट क्राइम प्लान कर लिया है, लेकिन ये वन मैन गेम नहीं है। उसके एक डिसीजन से चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ब्लैकमेल, बिट्रेल, हिडन ट्रॉमा और टोटल 6 लोगों की जिंदगी एक ही स्पार्क से स्पाइरल हो जाती है। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग मिस्ट्री को और शार्प बना देती है। विजुअल टोन काफी सबड्यूड है, लेकिन हर क्वाइट सीन भी प्रेशर कुकर जैसा फील होता है। इसकी IMDb रेटिंग 7.4 है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 9, अंडरकवर हाई स्कूल। एक ग्रोन मैन, एक फेक ID और एक नेशनल ट्रेजर जो स्कूल लॉकर में छुपा हुआ है। हाँ, ये एग्जैक्टली वैसा ही क्रेजी सेटअप है। योंग होंग एक डिस्ग्रेस्ड NIS एजेंट को मजबूरन हाई स्कूल स्टूडेंट बनकर अंडरकवर जाना पड़ता है। मिशन, एम्परर गोजोंग का लॉस्ट ट्रेजर जो स्कूल के अंदर कहीं हिडन है। शो वाइल्ड है, स्मार्ट है और सरप्राइजिंगली इमोशनल भी है। सियोक जुन ने यहाँ अपना वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग परफॉर्मेंसेस दिया है। इसकी IMDb रेटिंग 7.8 है और आप इसे विकी पर देख सकते हो। नंबर 8, हाइपर नाइफ। ये शो क्लीन कट नहीं करता, ये एम्बिशन, गिल्ट और मेडिकल एथिक्स के डार्क साइड को स्लाइस करता है। स्टोरी फॉलो करती है योंग को, जो कभी एक रिस्पेक्टेड न्यूरोसर्जन थी, लेकिन अब इलीगल ऑफ ग्रिड क्लिनिक्स में काम कर रही है। फिर एक दिन उसका पुराना मेंटर उसे एक डेंजरस प्रपोजल के साथ वापस खींच लेता है। पाक यून बिन अपने रोल में एब्सोल्युटली मैग्नेटिक लगती हैं। जीनियस और मैग्नेस के बीच का थिन लाइन वो परफेक्टली पोर्ट्रे करती हैं और स्यूल क्योंगो का प्रेजेंस स्टोरी को और लेयर्ड बना देता है। हाइपर नाइफ का राइवलरी एंगल कोल्ड रिस्ट्रेंट के साथ सिमर करता रहता है। सब कुछ सरफेस पर काम लगता है, लेकिन अंदर से टेंशन कॉन्स्टेंटली बिल्ड हो रहा होता है। इसके टोटल 8 एपिसोड्स हैं और आप इसे डिज्नी प्लस पर देख सकते हो। IMDb पर इसका स्कोर 7.4 है। नंबर 8, मेलो मूवी। ये एक वार्म रोमांटिक ड्रामा है जो फिल्म रेफरेंसेस, क्वाइट हार्ट ब्रेक और सेकंड चांसेस के अराउंड रिवॉल्व करता है। चोए वू शिक यहाँ एक फिल्म क्रिटिक का रोल प्ले करते हैं जो लाइफ में बस ड्रिफ्ट कर रहा है, और पार्क बो योंग एक डायरेक्टर हैं जिसे वो कभी प्रॉपर्ली लेट गो नहीं कर पाया। सालों बाद फेट उन्हें फिर से नेक्स्ट डोर नेबर्स बना देता है। कोई ह्यूज ट्विस्ट्स नहीं, कोई ड्रामेटिक रेवलेशंस नहीं, सिर्फ दो लोग जो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या शायद नहीं कर पा रहे। ये स्टोरी उन लोगों के थ्रू दिखाई गई है जो फिल्म से प्यार करते हैं लेकिन अपनी इमोशन से थोड़ा डरते हैं। सटल है, सिंसियर है और ब्यूटीफुली रिस्ट्रेन्ड है। IMDb पर इसकी रेटिंग 7.5 है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हो। नंबर 6, गुड बॉय। ये स्पोर्ट्स और एक्शन का हाइब्रिड है जो पंच की तरह हिट करता है और एंड में दिल भी जीत लेता है। कॉन्सेप्ट थोड़ा क्रेजी है। एथलीट्स को एक लॉ एनफोर्समेंट टास्क फोर्स में डाल दिया जाता है, जूडो मीट्स स्ट्रीट जस्टिस, और सरप्राइजिंगली ये काम करता है। शो कियोटिक है, क्रिएटिव है और जब चाहे फुल एक्शन मूवी मोड में चला जाता है। पार्क बो गम यहाँ अपना स्वीट नाइस गाय इमेज साइड पर रख देते हैं। यहाँ वो ब्रूजेस और इंटेंसिटी के साथ आते हैं और ऑनेस्टली पुल ऑफ भी करते हैं। ओलंपिक अवेंजर्स के बीच की केमिस्ट्री पूरा प्रीमाइस सेल कर देती है। डायरेक्शन फास्ट, फायरी और फन है।
IMDb पर 7.7 रेटिंग के साथ ये वर्ल्ड वाइड Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। नंबर 6, रेजिडेंट प्लेबुक। ये एक ग्राउंडेड मेडिकल ड्रामा है जो फ्लैशी सर्जरी सीन से ज्यादा रियल प्रेशर और इमोशनल वेट पर फोकस करता है। 4 रुकी OB-GYN रेजिडेंट्स जंग्यूल मेडिकल सेंटर में एंटर करते हैं और सच बोलें तो कोई भी रेडी नहीं है, लेकिन फिर भी वो डेली शो अप करते हैं। लेट नाइट शिफ्ट्स, इम्पॉसिबल डिसीजंस और फ्रेजाइल पेशेंट आउटकम्स के बीच ये कैरेक्टर्स ग्रो करते हैं, परफेक्टली नहीं, ऑनेस्टली, और वही इस शो को रियल बनाता है। फ्रेंडशिप्स स्लो बिल्ड होती हैं, रोमांस कभी वर्क से ऊपर नहीं जाता, हर क्राइसिस, हर शिफ्ट उन्हें थोड़ा और मैच्योर बनाता है। इस वक्त IMDb पर इसका स्कोर 8.1 है और ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रहा है। नंबर 5, माय डियरेस्ट नेमेसिस। ये वो टाइप का ड्रामा है जहां रोमांस और रिवेंज बोर्ड रूम में टकराते हैं और जितना फन नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा फन निकल जाता है। इमेजिन करो 16 साल पहले आपने किसी को ऑनलाइन रिजेक्ट किया था और अब वो आपका बॉस है। एग्जैक्टली वही सिचुएशन जैंग फेस करती है। वो एक शार्प कॉर्पोरेट फिक्सर है जिसे नॉनसेंस बिल्कुल टॉलरेट नहीं, और वो डायरेक्टर क्वाइटली स्मग, काम और क्लियरली अभी तक उस पुराने रिजेक्शन को भूला नहीं है। उन दोनों के बीच का टेंशन ऑकवर्ड भी है और एंटरटेनिंग भी। मून गायांग और चो हान वू की केमिस्ट्री काफी एंगेजिंग है, चाहे कभी कभी प्लॉट थोड़ा डिप भी करे। IMDb पर इसकी रेटिंग 7.4 है और ये विकी पर ग्लोबली अवेलेबल है। नंबर 4, 9 पजल्स। एक अनसॉल्व्ड मर्डर, एक मिसिंग मेमोरी और एक प्रोफाइलर जो शायद खुद को ही चेस कर रही है। नीना वापस आती है उस केस पर जिसने उसकी टीनेज लाइफ को कम्प्लीटली शैटर कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस रात की उसकी अपनी मेमोरी इनकम्प्लीट है। जितना वो इन्वेस्टिगेट करती है उतना ही क्लियर होता है कि ट्रूथ शायद बाहर नहीं, उसके अंदर ही छुपा हुआ है। मिस्ट्री टाइट है, एटमॉस्फेयर डार्क है और हर एपिसोड एक नया पीस ऐड करता है पजल में। 9 पजल्स का सस्पेंस जैसे जैसे बढ़ता है उतना ही डार्क और ट्विस्टेड होता जाता है। नई विक्टिम्स, अजीब पैटर्न्स, एक पार्टनर जिसे ट्रस्ट करना मुश्किल है और एक पजल पीस जो कभी फिट नहीं होता। शो का ग्रिपिंग पेस, सररियल विजुअल्स और कोल्ड केस टेंशन आपको हर किसी पे डाउट करने पर मजबूर कर देता है। किम दामी और सुन सू कू का डायनामिक क्वाइटली इलेक्ट्रिक है जो मिस्ट्री को और गहरा बना देता है। IMDb रेटिंग है 7.8 और आप इसे डिज्नी प्लस पर एक्सक्लूसिवली देख सकते हो। नंबर 3, स्टडी ग्रुप। ये साल का एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेकआउट हिट है, ग्रिट, ह्यूमर और टीन रेज के परफेक्ट कॉम्बो के साथ। युंगा मिन, एक क्वाइट स्टूडेंट जिसके ग्रेड्स पुअर हैं लेकिन किलर इंस्टिंक्ट्स हैं, लैंड करता है यूसंग टेक्निकल हाई में, एक जगह जहां सर्वाइवल पढ़ाई से ज्यादा मैटर करता है। अपनी एक्स ट्यूटर टर्न टीचर के सपोर्ट के साथ वो एक स्टडी ग्रुप स्टार्ट करता है जो जल्दी ही सिर्फ एकेडमिक्स नहीं बल्कि सर्वाइवल और फाइट्स का भी पार्ट बन जाता है। एक्शन सीक्वेंसेस हार्ड हिटिंग है लेकिन असली मैजिक कैरेक्टर्स की ग्राउंडेड फील में है। IMDb रेटिंग 8.3 और ये अभी विकी पर स्ट्रीमिंग है। नंबर 2, मर्सी फॉर नन। ब्रूटल, इंटीमेट और कोल्ड एज स्टील। ये वो रिवेंज स्टोरी है जो वायलेंस को ग्लैमराइज नहीं करती, हर मोमेंट टेंशन से भरा है। नाम गाजुन ने अपना फ्यूचर तोड़कर वायलेंस से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन जब उसका भाई मर्डर हो जाता है वो वापस शैडोज में चला जाता है जहां वो सोचता था कि छुपा दिया था। बिट्रेल और फेडिंग लॉयल्टीज की दुनिया में वो जस्टिस के लिए नहीं, ट्रूथ के लिए फाइट करता है, चाहे उसकी कॉस्ट जितनी भी हो। जी यूम की क्वाइट इंटेंसिटी स्टोरी को कैरी नहीं करती बल्कि शार्पन करती है। शो का विजुअल स्टाइल डार्क और डेलिब्रेट है, हर कॉन्फ्रंटेशन अर्न्ड फील होता है। IMDb रेटिंग 7.5 और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 1, व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स। एक पीरियड ड्रामा जो मेमोरी के जैसे टेल किया गया है। 1950s जेजुडू आइलैंड पे एसोम अपने घर से एक ट्रेजेडी के बाद अलग हो जाती है और स्ट्रेंजर्स के साथ ग्रो करती है। गिवॉन सिक, एक क्वाइट लड़का, फिशिंग फैमिली से उसका एंकर बन जाता है। डेकेड्स के बाद उनका बॉन्ड पॉवर्टी, प्रोटेस्ट और हार्ट ब्रेक के थ्रू ग्रो होता है और ये सब हमारी प्रेजेंट डे डॉटर की आंखों से दिखाया जाता है। IU और पाक बो गम की रिस्ट्रेंड और डीपली ह्यूमन परफॉर्मेंसेस शो का सोल हैं। सिनेमेटोग्राफी हर फ्रेम को एक मेमोरी की तरह पेंट करती है और राइटिंग आपके माइंड में काफ़ी देर तक लिंगर करती है। IMDb रेटिंग 9.1 और ये ग्लोबली नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। तो गाइज, ये थे टॉप 15 कोरियन ड्रामाज जो 2025 में सबसे ज़्यादा हिट रहे। आपने इनमें से कौन सा ऑलरेडी बिंज किया और कौन सा आपकी वॉच लिस्ट के टॉप पे शूट हुआ? कमेंट्स में अपने थॉट्स ड्रॉप करना ना भूलना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मैं जल्द ही एक और वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए देखते रहिए ओप्पा वाइब।